वेलकम टू स्टॉक मार्केट यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड आज हम लोग देख रहे हैं येट अनदर जिगजैग डे, येट अनदर ऊपर नीचे डे। क्योंकि कल हम लोग ने बात की थी कि मार्केट नीचे है, उसके पहले ऊपर था, आज फिर से ऊपर आ गया है। सो वी कैन सी दैट इट इज मूविंग लाइक दिस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और आज इट इज अबव 17,245 पे है एंड वी कैन सी इट्स अप 200 पॉइंट्स। और ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि 17,000 को उसने एक्सेप्ट कर दिया है। पिछले सेशन में लास्ट येस्टरडे व्हाट हम लोग ने देखा कि इसकी 17,000 को उसने रिजेक्ट कर दिया था, गिव अप कर दिया था इंट्राडे एटलीस्ट, और उसके बाद अब फिर से वापस ऊपर आ गया है। सो लेट्स एक्सप्लोर कि क्या हो रहा है। हम लोग पहले शुरुआत करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस से। वी कैन सी कि निफ्टी ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है मिड्स और स्मॉल्स को एंड विक्स इज बैक बिलो 20। आई थिंक अगर आप देखते हो हमारे पिछले तीन थंबनेल्स को, देन दैट आई थिंक इज ऑल दैट नीड्स टू बी सेड। 17,000 गिवन अप, विक्स फॉल्स बिलो 20, विक्स बैक अबव 20 एंड 17,000 रीटेस्टेड। सो ऐसा ऊपर नीचे होते रह रहा है एंड आई think that is what is really causing the indecisiveness and uncertainty in the market, because otherwise apart from that अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस मूवमेंट्स जो है उतनी खराब नहीं हो रही। बट जो ओवरऑल मैक्रो स्केल पे जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है, आई थिंक दैट इज व्हाट माइट बी स्पॉइलिंग द शो फॉर मेनी पीपल। सेक्टर्स की अगर बात करते हैं, देन सेक्टर्स में वी कैन सी मीडिया इज नॉट डन वेल, और बाकी सारे सेक्टर्स ने भी कुछ खास किया नहीं है। एफएमसीजी अच्छा किया है, बैंक्स ने अच्छा किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर ऑल फ्लैट फॉर द मोस्ट पार्ट। निफ्टी 50 ओवरऑल की बात करते हैं, एचडीएफसी लाइफ इज अप 4%। आई बिलीव एसबीआई लाइफ का रिजल्ट है आज एंड एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट कल था। So don't quote me on this, but maybe they are up because of that. HUL is up 4%. In fact, जब नीचे गया था, when it was back at around 1% or so intraday, तब मैं सोच रहा था अरे भाई I need to add to this stock somewhere around here. But then because I was a little busy with something else, यहाँ पे around I think 21 70 or something is when I saw it probably trading right around the low coincidentally. तभी मुझे लगा आज कि अच्छा देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। अगर ऊपर थोड़ा सा रिकवर कर पाता है आई विल ऐड टू इट, बट देन अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ लिटिल कॉट अप विद सम अदर वर्क एंड एज अ रिजल्ट इट जस्ट रिकवर्ड, वरना वो सही ट्रेड हो जाता, मुझे इंट्राडे में ही 3% दे देता। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, that is always good to see. तो वो है, राइट नाउ वी आर सीइंग दैट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी थोड़े स्टॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। लूजर्स की बात करें, जस्ट 4 लूजर्स है। बजाज ऑटो, आई बिलीव इसका भी रिजल्ट था येस्टरडे। हिंडाल्को का रिजल्ट आई एम नॉट श्योर कब है, बट वेदांता का रिजल्ट आज आया है, प्रॉफिट डाउन 10%। एक्सिस का भी रिजल्ट आया है, प्रॉफिट अप 54% इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बट आई एम नॉट श्योर कि स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस क्या थे। निफ्टी स्पेसिफिकली बात करें तो रिलायंस, इन्फोसिस, एचयूएल जो मेजर स्टॉक्स हैं हमारे, उससे ही वो एक्चुअली ऊपर आया है एंड वी कैन सी ड्रैगर्स उतने कुछ खास थे नहीं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस, लेट्स लुक एट निफ्टी ओवरऑल। हम लोग देख सकते हैं दैट इट्स स्टक इन द सेम रीजन। आई थिंक 1 आवर चार्ट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट मेट्रिक एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे 1 आवर में हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है एंड वी कैन सी कि ये वाला जो लेवल है 16,900 का, दैट हैपन्स टू बी अ गुड सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट देखते हैं देन दैट इज एक्चुअली अ फिब लेवल। हम लोग देख सकते हैं 50% फिब का लेवल है। सो एज ऑफ नाउ इट अपियर्स फाइन, उतना खराब नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। हम लोग अगर मूविंग एवरेजेस देखते हैं देन नाउ इट इज एक्चुअली अबव 20 एंड अबव 50। इनफैक्ट आज 20 से सपोर्ट लिया था। So 200 है, but on such occasions I think 200 acts more of a distraction than something that actually helps us. So I think overall अच्छा कर रहा है, it's certainly not bad। और ये जो resistance लिया है, quite frankly ये वाला resistance 300 वाला जो है वो expected था right here। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना के वो नीचे गया है। सो दिस इज समथिंग आई फील दैट वाज एक्सपेक्टेड। अगेन probably not that tradable, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है you need to have a lot of conviction in that resistance, because you would be trading severely against the trend, क्योंकि इंट्राडे ऑलरेडी तभी उसने at that point it had recovered around 250 points। so कुछ वैसा था आज का दिन, I would say। अगर बैंक निफ्टी की बात करें देन इट्स लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। 23.6 को सस्टेन कर दिया है। टू बी फ्रैंक ये वाला थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, वील हैव टू शिफ्ट इट टू हियर एंड वी कैन सी 38.2 पर आ गया है now the support, and we can see next resistance might be at around 37,000। 5 minute चार्ट की बात करते हैं, then here we can see कि it's sort of facing resistance from this zone, similar zone जो निफ्टी ने भी फेस किया था।
सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. अगर हम बात करते हैं बिग डैडी की, रिलायंस की, वी कैन सी इट इज द हाईएस्ट हाई, it is also the highest close. So Reliance is doing exceptionally well. हम लोग देख सकते हैं RSI भी यहाँ पे 60 के ऊपर आया था हम लोग ने जब बात की थी, and now it's looking good. So let's see कितना और पेट्रोल बचा है रिलायंस के पास, रिलायंस की गाड़ी में, और आगे कितना जा सकता है. HDFC बैंक इज लुकिंग वेरी गुड आई फील, क्योंकि HDFC बैंक यहाँ पे एकदम मस्त कंसोलिडेशन में रहा है. आई फील इट्स रियली गॉट अ गुड चांस. नाउ वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन, ऑब्वियसली ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बट यहाँ पर एक और चीज वो मुझे दिख रही है कि दिस माइट बी जस्ट एन इनवर्स पेनेंट पैटर्न, क्योंकि नीचे आया है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. ऑब्वियसली माय बायस इज स्टिल बुलिश, वेरी मच बुलिश. इनफैक्ट मैंने कहा भी था, आई थिंक दीज लेवल्स पे इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव बायर, मैं खुद खरीदने वाला हूँ. बट आई फील दैट देर इज अ लिटिल मोर टू इट देन मीट्स द आई. सो वो एक चीज़ है. इन्फोसिस की अगर बात करते हैं, देन वी कैन सी हियर इट्स रियली ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू 1570 1580, और अगर वो सफल होता है इसमें, देन आई थिंक इट्स गॉट अ गुड शॉट. अगेन मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है इन्फोसिस के, बट जब तक मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, आई विल नॉट ऐड टू इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी RSI above 40. आई वॉन्ट टू सी कि थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, उसके पहले यू जस्ट एंड अप वेस्टिंग एटलीस्ट टाइम इफ नॉट मनी. TCS की बात करते हैं, 3550 से फाइनली उसने बाउंस किया है, नाउ क्लोजर टू 3600. लेट्स सी कैसे जाता है. RSI 40 के अभी ऊपर प्रॉपरली आ गया है. दिस इज सिमिलर टू व्हाट आई एम लुकिंग एट विद इन्फोसिस. HDFC की बात करते हैं, वी आर सीइंग इट अबव RSI 40, लुकिंग अ लिटिल बेटर देन HDFC बैंक. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसे तो दोनों सेम ही होने वाले हैं वंस दे मर्ज. सो लेट्स सी कैसे जाता है. हम लोग ने ये वाला एक सपोर्ट देखा है, ये वाला जो आप देख सकते हो यहाँ से 2170 2180 का, राइट हियर, और अदर 2190 का. सो आई थिंक दैट लेवल टू बी हेल्ड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करें, देन वीकली में उसने उतना मोमेंटम कैप्चर नहीं किया, बट दैट्स फाइन, सच थिंग्स हैपन. और आर्ली, जस्ट टू सी एग्जैक्टली कैसे कर रहा है, आर्ली पे वी रियली कैन सी द कंसोलिडेशन अब एट द हाइज अराउंड 2240 और सो. पर हम लोग देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली वो हायर लेवल्स से रिजेक्ट कर रहा है, बट वी कैन सी रिजेक्शन ऑफ लोअर लेवल्स एज वेल. सो एक अच्छी बात हो जाती है. ICICI बैंक 740 के ऊपर आ गया है, दिस इज अ गुड साइन आई फील. RSI भी 50 के ऊपर है. आई वुड ऑनेस्टली से टू अर्ली टू से कि क्या हो सकता है, बट इट्स नॉट लुकिंग टू बैड. बेरिश रिट्रेसमेंट कुछ ऐसा लग रहा है, वेर वी आर सीइंग इट प्लेइंग अराउंड 50%. और अगर बुलिश रिट्रेसमेंट देखते हैं, देन इट लुक्स अ बिट लाइक दिस. सो वी आर सीइंग इट जस्ट अंडर दैट 23.6 मार्क. सो देखते हैं कैसा जाता है. आई पर्सनली फील दैट उतना डिसाइसिव नहीं है, बट आई डू हैव अ बुलिश बायस ऑन दिस स्टॉक एज वेल. आई फील मार्केट इन जनरल एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है वेर it's got a good chance of actually giving us a good ROI trade, and RR trade more specifically. कोटक बैंक आज ऊपर गया है बाय अराउंड 1.5%, एंड वी कैन सी 1780 पर फिर से आ रहा है. अगेन आपको मेरे व्यूज इस स्टॉक पर पता है, हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एक जोन है, रेजिस्टेंस बन रहा है, और यहाँ से अगर हम मानते हैं सपोर्ट को, देन इट इज बिकमिंग समवॉट लाइक दिस. वी कैन सी एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, बट अगेन माय व्यू इज गोइंग टू बी दैट देयर इज अ चांस इट माइट जस्ट बाउंस अप. मे बी इवन इफ इट रीटेस्ट, मेरे हिसाब से अगर ये वाला लेवल रीटेस्ट भी करता है ना, आई थिंक इट्स फाइन. आई स्टिल हैव अ बुलिश बायस ऑन कोटक. SBI की अगर बात करते हैं, बैक अबव 500, बट गिवन द रीसेंट प्राइस एक्शन, आई वुड प्रेफर नॉट टू हैव अ व्यू ऑन इट, क्योंकि थोड़ा सा चॉपी रहा है. और रिजल्ट को तो टाइम है, 26 मई को दिखा रहा है ये, बट आई स्टिल एम नॉट वेरी कन्विंस्ड बाय द प्राइस एक्शन दैट इज एग्जिबिटेड बाय द स्टॉक, इसलिए आई विल रिजर्व जजमेंट. Axis Bank रिजल्ट था आज, एंड नाउ इट इज अबव, इट्स एट 780 एक्चुअली. देखते हैं रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट होता है. अगेन आई हैवंट सीन द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, बट 54% इज प्रिटी गुड. सो अगर ऊपर जाता है, अगेन यू नो माई व्यू, 800 820 के ऊपर जा सकता है. अगर नीचे जाता है, मे बी अराउंड 740 टू 760 के आसपास जाता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स. But yeah, that's my view for the markets. Very curious to hear yours as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.